Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we have completed all the chapters. हमारे सारे chapters complete हो चुके हैं और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन। अब रिवीजन में हम क्या करेंगे, हम दोबारा से चैप्टर को नहीं पढ़ने जा रहे हैं, दोबारा से पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, लेकिन कैसे रिवीजन करेंगे, पूरे चैप्टर में से को हम के एक्सरसाइज के फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। मतलब जैसे टेस्ट में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दी जाती है सिर्फ उसी में से क्वेश्चंस आए। आपका पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया गया है, पूरे चैप्टर में के कंटेंट में को अच्छे से समझाया गया है, इसलिए पूरे चैप्टर में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में हो सकता है, वन वर्ड आंसर के फॉर्म में हो सकता है, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में हो सकता है, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में हो सकता है, ऑड वन आउट के फॉर्म में हो सकता है, या मैच द कॉलम के फॉर्म में हो सकता है। मतलब किसी भी तरह से वो हो सकता है। आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं लिख देती हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब कोई जो कंटेंट का कोई भी पार्ट जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ सकता है। आंसर इन वन वर्ड में आ सकता है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में आ सकता है। उसके बाद ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आ सकता है, या फिर चूज़ द ऑड वन फॉर्म में आ सकता है, चूज़ द ऑड वन आउट। चूज़ द ऑड वन आउट में आ सकता है। मैच द कॉलम के फॉर्म में आ सकता है। 3 के बाद 5 लिख दिया मैंने, सॉरी। मैच द कॉलम, मैच द कॉलम में भी आ सकता है, या फिर मतलब जम्बल्ड वर्ड के इसमें फॉर्म में आ सकता है, जो मिक्स्ड वर्ड होते हैं ना। तो पूरा जो कंटेंट है चैप्टर का, किसी भी चैप्टर के लिए ये एप्लीकेबल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ यही चैप्टर के लिए, किसी भी चैप्टर में जो कंटेंट होता है उसमें से हम जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं वो इनमें से किसी भी फॉर्म में फ्रेम किए जा सकते हैं। कोई भी जो मैटर जो है वो इनमें से किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो मतलब ये नहीं है कि हमें ये आता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आती है कि नहीं, मतलब ये है कि क्या हमें चैप्टर समझ में आ गया है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ एक, जैसे कि अगर क्वेश्चन है कि जो मैंने चैप्टर सामने लिखा है, चैप्टर 13, इसमें है कि टॉल बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। टॉल, ये इन सब के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। टॉल बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस है। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे आएगा, टॉल बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ब्लैंक। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या लिखना होगा, ट्री। टॉल बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। ठीक है, तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में। अच्छा, वन वर्ड फॉर्म में अगर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा कि plants which are tall, big and strong। बस आगे आपको उसका नाम उसको बताना होगा कि क्या है ये, प्लांट्स विच आर टॉल बिग एंड स्ट्रॉन्ग। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे आपको ट्री लिखना होगा। अच्छा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में अगर आएगा तो कैसे आएगा कि प्लांट्स विच आर टॉल बिग एंड STRONG, और ऑप्शन में आ जाएगा A shrubs, B herbs and C tree।
ठीक है, प्लांट्स विच आर टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग आर। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, तो आप इसमें से इसको टिक कर दोगे, ये हो गया चूज द करेक्ट ऑप्शन। सेम इस यही क्वेश्चन अब ट्रू फॉल्स में कैसे आ सकता है? ट्रू फॉल्स में कैसे आता है? टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड herbs. Tall, big and strong plants are called herbs. तो क्या ये सही है? तो आप लिखेंगे false। अगर यहाँ पे tree लिखा होता तो आप लिखते true। ठीक है, अगर यहाँ पर herbs की जगह पे tree लिखा होगा तो आप true लिखेंगे, और अगर herb लिखा है तो ये false हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से true और false में आ सकता है। चूज़ द ऑड वन आउट। ठीक है, अब चूज़ द ऑड वन आउट में आप टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट का हम पूरा सेंटेंस नहीं आ सकता है, उसमें आ सकता है कि ट्री, हर्ब्स, श्रब्स, रूट, ROOT। तो इसमें से ऑड वन आउट क्या है? रूट है, क्योंकि ये बाकी सब तो टाइप्स ऑफ प्लांट हैं, लेकिन रूट तो पार्ट्स ऑफ प्लांट है ना। ट्री, हर्ब एंड श्रब्स, दीज आर टाइप्स ऑफ प्लांट, लेकिन रूट इज पार्ट ऑफ प्लांट। तो इस तरह से ऑड वन आउट में हो गया। मैच द कॉलम में कैसे आ सकता है? सेम क्वेश्चन को मैच द कॉलम में कैसे करेंगे? तो बहुत सारे मैच द कॉलम में तो ए और बी कॉलम बना होता है, और इस तरफ लिखा होता है, इस तरफ लिखा होता है। तो यहाँ पे लिखा होगा अगर कि टॉल, बिग एंड STRONG स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। तो इस तरफ बहुत सारे जो चीज़ें लिखी होंगी, उसमें आपको जो ट्री लिखा होगा उससे आपको इसको मैच करना होगा। हो गया? समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका मैच द कॉलम फॉर्म में। जम्बल्ड वर्ड में कैसे आएगा? जम्बल्ड वर्ड में ट्री की स्पेलिंग है तो RTET ऐसे है। तो ये क्या लिखा है? TREE, ट्री। देखा आपने? एक सिंपल सा सेंटेंस था, उसको हमने इतने तरह से इतने फॉर्म में वो आ सकता है। एक सेंटेंस को हम इतनी तरह से हमने यूज़ कर लिया। तो ये सारे चैप्टर में ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, कोई भी चीज़। तो अल्टीमेटली आपको क्या पता होना चाहिए कि टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को क्या कहते हैं। टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट को आपको अगर पता है कि उसे ट्री कहते हैं, तो वो किसी भी फॉर्म में आएगा तो आप उसे कर पाएंगे, इज़न्ट इट? अगर ये आपको पता है कि टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड ट्री, उन्हें हम पेड़ कहते हैं, ट्री कहते हैं, तो ये क्वेश्चन जैसे भी फॉर्म में आएगा आप इसे कर पाएंगे। तो चलिए इस पूरे चैप्टर को पहले मैं फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में मैं आपको करवाती हूँ। आई विल डू दिस इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं इस चैप्टर में से, वो सारे मैं आपको अब करवाऊँगी। ठीक है? Plants are dash things. Plants are dash things. Plants क्या है? Living things. Plants are living things. Next आ सकता है most plants grow on blank. ज़्यादातर प्लांट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं? Most plants grow on लैंड। ज़्यादातर प्लांट लैंड पर ग्रो करते हैं। प्लांट्स आर वेरी डैश फॉर अस। प्लांट्स हमारे लिए क्या होते हैं? प्लांट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट भी लिख सकते हैं, यूज़फुल भी लिख सकते हैं। प्लांट्स आर वेरी यूज़फुल फॉर अस। देन नंबर 4 जो मैं अभी आपको बता रही थी, टॉल, big and strong plants are
कॉल्ड ब्लैंक। तो आपको लिखना होगा ट्री। टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। ओके, नेक्स्ट, द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड अ ब्लैंक। जो ट्री का स्टेम होता है, जो उसका मोटा सा तना होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं TRUNK, ट्रंक। द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक। नेक्स्ट, द डैश प्लांट is ACTUAL, actually a green bush। कौन सा प्लांट एक्चुअली में एक ग्रीन बुश होता है? कौन सा प्लांट? ग्राउंड नट। ग्राउंड नट प्लांट एक्चुअली में बुश होता है। नंबर 7, टू गेट oil we crush dash of plants rich in oil। To get oil we crush the dash of plants rich in oil। तेल निकालने के लिए हम प्लांट्स का क्या करते हैं? सीड्स को क्रश करते हैं। We crush the seeds of plant rich in oil। तो ये हो गया कुछ एक fill in the blanks में है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ fill in the blanks फॉर्म में आपको बता रही हूँ, बाद में इसको वन वर्ड आंसर फॉर्म में भी हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, अगर पॉसिबल हुआ तो। मैंने बताया ना, आपको बस मीनिंग पता होगा तो वो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए आप उसे कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब करते हैं 7, 6 किए थे ना, 7। अच्छा, ये जो ग्राउंडनट वाला है इसको हम इस तरह से भी आ सकता है कि द ग्राउंडनट प्लांट इज एक्चुअली अ ब्लैंक। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो ग्राउंडनट प्लांट है वो एक्चुअली में क्या है? इज एक्चुअली अ ग्रीन बुश। इस तरह से भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोनों ढंग से ये आ सकता है। नेक्स्ट इज डैश आर स्मॉलर देन ट्रीज। डैश आर स्मॉलर देन ट्रीज। ट्रीज से छोटे कौन से प्लांट होते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? श्रब्स, ठीक है। और इसी को कैसे पूछा जा सकता है कि shrubs are dash than trees, ऐसे भी पूछा जा सकता है। shrubs जो है ट्री से कैसे होते हैं? स्मॉलर के बिगर, तो आप लिखोगे स्मॉलर, ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है shrubs are smaller than blank, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आप लिखोगे shrubs are smaller than trees। देखो इतने सारे, और वो हो गया। ये एक ही सेंटेंस है, इसके 3 टाइप्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स बन गए, है ना। एक ही सेंटेंस के हमने 3 तरह से फिल इन द ब्लैंक्स में इसको चेंज कर लिया। तो अगर आपको मीनिंग पता है कि श्रब्स जो है वो ट्रीज से स्मॉलर होते हैं, तो ये आप किसी भी तरह से आएगा तो आप इसे कर पाओगे। देन है हमारे पास 9th, डैश हैव स्मॉल थिन हार्ड woody stem and many branches।
कौन से प्लांट होते हैं जो जो छोटे पतले हार्ड और वुडी स्टेम होते हैं, पतले लेकिन वुडी स्टेम होते हैं, वो कौन सा प्लांट होता है जिसका स्टेम हार्ड होता है, वुडी होता है, पतला सा होता है? तो आपको लिखना होगा यहाँ पे अगेन shrubs. Shrubs have small thin hard woody stem and many branches. ठीक है, ये श्रब के बारे में था। चलिए इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूँगी मैं। आज समझा दिया मैंने कि किस तरह से चीज़ें आ सकती हैं चैप्टर के बीच में से, और ये चैप्टर अभी हमने स्टार्ट किया है तो इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, जिसे मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स मैंने करवाए हैं, प्लीज़ रीड देम, गो थ्रू देम, डोंट लर्न बाय हार्ट। उसको याद नहीं करना है, उसको समझना है, क्योंकि वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो रटना नहीं है, उसको समझना है। ठीक है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं, आप उसको समझिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर एक्सरसाइज और सम मोर फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, थैंक यू।